₹3 की चुनौती, अकबर बीरबल की एक शिक्षाप्रद कथा। कहानी का आरंभ। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। दरबार में विद्वानों, मंत्रियों और दरबारियों की भीड़ थी। मौसम सुहावना था और अकबर का मन प्रसन्न था। तभी उनके मन में एक विचार आया कि क्यों न आज बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा ली जाए। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, आज मैं तुम्हारे लिए एक नई चुनौती लाया हूं। यदि तुम इसे हल कर सको तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, आपके हर प्रश्न का उत्तर देना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। कृपया मुझे चुनौती बताइए। अकबर की ₹3 की चुनौती। अकबर ने अपने खजाने से ₹3 निकाले और उन्हें अपनी हथेली पर रखकर बोले, बीरबल, ये ₹3 लो और ऐसे खर्च करो कि 1. पूरा पैसा खर्च हो जाए, 2. कुछ बचा भी रहे, 3. और फिर भी इन रुपयों से कुछ खरीदा भी जाए। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी मंत्री, दरबारी और विद्वान यह सुनकर हैरान थे। यह कैसी अनोखी पहेली थी। ₹3 खर्च भी करने हैं, बचाने भी हैं और कुछ खरीदने भी हैं। यह कैसे संभव हो सकता है? दरबारियों की असफलता। अकबर ने बीरबल से पहले दरबार के अन्य विद्वानों और मंत्रियों से इस प्रश्न का उत्तर देने को कहा। एक मंत्री ने कहा, जहांपनाह, मैं इन ₹3 से कपड़ा खरीद सकता हूं। अकबर बोले, लेकिन तुमने सारा पैसा खर्च कर दिया, कुछ बचा नहीं। दूसरे मंत्री ने सुझाव दिया, हम ₹1 से मिठाई खरीद सकते हैं, ₹1 से कुछ और ₹1 को बचाकर रख सकते हैं। अकबर ने सिर हिलाया और कहा, लेकिन तुमने तीनों शर्तों को पूरा नहीं किया। यदि तुमने कुछ बचा लिया तो पूरा पैसा खर्च नहीं हुआ। कोई भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया। सभी सोच में पड़ गए कि इस समस्या का हल क्या हो सकता है। बीरबल का समाधान। अब बीरबल की बारी थी। वे मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैं इस चुनौती का हल निकाल सकता हूं। अकबर बोले, अच्छा, तो हमें बताओ कि कैसे। बीरबल ने ₹3 लिए और पास के एक गरीब भिखारी के हाथ में दे दिए। अकबर ने तुरंत पूछा, यह क्या किया, बीरबल? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, मैंने तीनों रुपए खर्च कर दिए। अब वे मेरे पास नहीं हैं, इसलिए पहली शर्त पूरी हो गई। अकबर बोले, लेकिन कुछ बचा भी होना चाहिए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैंने यह रुपए एक गरीब को दान किए हैं। दान का पुण्य सदा बचा रहता है और यह कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए दूसरी शर्त भी पूरी हो गई। अकबर ने सिर हिलाया और बोले, ठीक है, लेकिन तुमने इन रुपयों से कुछ खरीदा भी होना चाहिए। बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, मैंने इन रुपयों से पुण्य खरीदा है। यह पुण्य सदा मेरे साथ रहेगा और कभी खत्म नहीं होगा। अकबर का प्रसन्न होना। अकबर बीरबल के उत्तर से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर से यह साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि अतुलनीय है। सच में पुण्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। मैं तुम्हारी इस चतुराई से बहुत प्रभावित हूं। अकबर ने बीरबल को बहुमूल्य वस्त्र और स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार स्वरूप दीं। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि धन केवल खर्च करने की वस्तु नहीं है, बल्कि इसका सही उपयोग करना भी आवश्यक है। जब हम धन को परोपकार और दान में लगाते हैं तो वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। पुण्य हमेशा हमारे साथ रहता है और हमें जीवन में आनंद और संतोष प्रदान करता है। निष्कर्ष। बीरबल की चतुराई और तर्कशक्ति अकबर के दरबार में सभी को प्रभावित करती थी। इस कहानी से यह सिद्ध होता है कि बुद्धिमत्ता से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है।
₹3 की इस चुनौती में बीरबल ने न केवल अकबर को संतुष्ट किया बल्कि सभी दरबारियों को भी एक महत्वपूर्ण सीख दी। इस प्रकार यह कहानी हमें सिखाती है कि असली धन वही है जो दूसरों की भलाई के लिए उपयोग किया जाए। ₹3 की चुनौती, अकबर बीरबल की एक शिक्षाप्रद कथा। भूमिका। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये कहानियां न केवल मनोरंजन प्रदान करती हैं बल्कि गूढ़ संदेश भी देती हैं। बीरबल अपनी चतुराई, बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते थे। वे केवल एक मंत्री ही नहीं बल्कि अकबर के सबसे प्रिय मित्रों में से एक थे। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे बीरबल ने एक जटिल समस्या का हल अपनी बुद्धिमानी से निकाला और साबित किया कि समझदारी से हर चुनौती को पार किया जा सकता है। कहानी का आरंभ। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। दरबार में नवरत्न, विद्वान, मंत्री और अन्य दरबारी उपस्थित थे। अकबर अपने राज्य की प्रगति से प्रसन्न थे और उनका मन कुछ नया करने के लिए उत्सुक था। अचानक उनके मन में विचार आया कि क्यों न आज बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा ली जाए। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम अपनी चतुराई और हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध हो। आज मैं तुम्हें एक चुनौती देना चाहता हूं। यदि तुम इसे हल कर सको तो तुम्हें इनाम मिलेगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, आपकी हर चुनौती का उत्तर देना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। कृपया बताइए, क्या समस्या है? ₹3 की चुनौती। अकबर ने अपनी जेब से ₹3 निकाले और अपनी हथेली पर रखते हुए बोले, बीरबल, तुम्हें इन ₹3 को इस प्रकार खर्च करना है कि 1. पूरा पैसा खर्च हो जाए, 2. कुछ बचा भी रहे, 3. और फिर भी इन रुपयों से कुछ खरीदा भी जाए। दरबार में अचानक सन्नाटा छा गया। सभी मंत्रियों और विद्वानों को यह चुनौती सुनकर आश्चर्य हुआ। यह कैसी पहेली थी? ₹3 खर्च भी करने हैं, बचाने भी हैं और उनसे कुछ खरीदने भी है। दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे क्योंकि किसी को भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं सूझ रहा था। दरबारियों की असफलता। अकबर ने सबसे पहले अपने अन्य मंत्रियों और विद्वानों से इस प्रश्न का उत्तर देने को कहा। एक मंत्री ने कहा, जहांपनाह, मैं इन ₹3 से कपड़ा खरीद सकता हूं। अकबर बोले, लेकिन तुमने सारा पैसा खर्च कर दिया, कुछ बचा नहीं। दूसरे मंत्री ने सुझाव दिया, हम ₹1 से मिठाई खरीद सकते हैं, ₹1 से कुछ और ₹1 को बचाकर रख सकते हैं। अकबर ने सिर हिलाया और कहा, लेकिन तुमने तीनों शर्तों को पूरा नहीं किया। यदि तुमने कुछ बचा लिया तो पूरा पैसा खर्च नहीं हुआ। एक अन्य विद्वान ने कहा, मैं ₹1 से कुछ बीज खरीदूंगा, ₹1 से मिट्टी और ₹1 से पानी। इस तरह मैंने रुपए खर्च भी कर दिए और उनसे एक पेड़ भी उग सकता है। अकबर ने उत्तर दिया, लेकिन तुमने कुछ बचाया नहीं। कोई भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया। सभी सोच में पड़ गए कि इस समस्या का हल क्या हो सकता है। बीरबल का समाधान। अब बीरबल की बारी थी। वे मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैं इस चुनौती का हल निकाल सकता हूं। अकबर बोले, अच्छा, तो हमें बताओ कि कैसे? बीरबल ने ₹3 लिए और पास के एक गरीब भिखारी के हाथ में दे दिए। अकबर ने तुरंत पूछा, यह क्या किया, बीरबल? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, मैंने तीनों रुपए खर्च कर दिए। अब वे मेरे पास नहीं हैं, इसलिए पहली शर्त पूरी हो गई। अकबर बोले, लेकिन कुछ बचा भी होना चाहिए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैंने यह रुपए एक गरीब को दान किए हैं। दान का पुण्य सदा बचा रहता है और यह कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए दूसरी शर्त भी पूरी हो गई।
अकबर ने सिर हिलाया और बोले, ठीक है, लेकिन तुमने इन रुपयों से कुछ खरीदा भी होना चाहिए। बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, मैंने इन रुपयों से पुण्य खरीदा है। यह पुण्य सदा मेरे साथ रहेगा और कभी खत्म नहीं होगा। अकबर का प्रसन्न होना। अकबर बीरबल के उत्तर से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर से यह साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि अतुलनीय है। सच में पुण्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। मैं तुम्हारी इस चतुराई से बहुत प्रभावित हूं। अकबर ने बीरबल को बहुमूल्य वस्त्र और स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार स्वरूप दीं। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि धन केवल खर्च करने की वस्तु नहीं है, बल्कि इसका सही उपयोग करना भी आवश्यक है। जब हम धन को परोपकार और दान में लगाते हैं तो वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। पुण्य हमेशा हमारे साथ रहता है और हमें जीवन में आनंद और संतोष प्रदान करता है। निष्कर्ष। बीरबल की चतुराई और तर्कशक्ति अकबर के दरबार में सभी को प्रभावित करती थी। इस कहानी से यह सिद्ध होता है कि बुद्धिमत्ता से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। 3 रुपयों की इस चुनौती में बीरबल ने न केवल अकबर को संतुष्ट किया, बल्कि सभी दरबारियों को भी एक महत्वपूर्ण सीख दी। इस प्रकार यह कहानी हमें सिखाती है कि असली धन वही है जो दूसरों की भलाई के लिए उपयोग किया जाए। 3 रुपयों की चुनौती, अकबर बीरबल की एक अनोखी कथा। भूमिका। मुगल सम्राट अकबर और उनके प्रिय मंत्री बीरबल की कहानियां हमेशा से भारतीय लोक कथाओं का अभिन्न अंग रही हैं। बीरबल की बुद्धिमत्ता, हाजिर जवाबी और न्यायप्रियता की मिसालें आज भी दी जाती हैं। वह न केवल अकबर के सबसे प्रिय सलाहकार थे, बल्कि उनके सच्चे मित्र भी थे। बीरबल की कहानियां आमतौर पर मजेदार, प्रेरणादायक और सीख देने वाली होती हैं। ऐसी ही एक रोचक और गूढ़ कहानी है 3 रुपयों की चुनौती, जिसमें बीरबल को अपनी चतुराई से एक कठिन पहेली का हल निकालना होता है। कहानी का आरंभ। गर्मी की दोपहर थी और बादशाह अकबर अपने राजमहल के बाग में टहल रहे थे। चारों ओर हरी भरी घास थी और सुंदर फूलों की खुशबू वातावरण को सुगंधित बना रही थी। दरबारियों की चहल पहल के बीच अकबर के मन में अचानक एक विचार आया, आज बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा ली जाए। उन्होंने दरबार में उपस्थित सभी मंत्रियों, विद्वानों और दरबारियों को एकत्रित किया और कहा, आज हम एक नई चुनौती देंगे जिसे हल करना आसान नहीं होगा। बीरबल, जो हमेशा की तरह आत्मविश्वास से भरे हुए थे, मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, आपकी किसी भी चुनौती को स्वीकार करना मेरे लिए सम्मान की बात है। कृपया बताइए, क्या समस्या है? अकबर ने मुस्कुराते हुए अपने खजाने से 3 रुपए निकाले और अपनी हथेली पर रखते हुए बोले, बीरबल, तुम्हें इन 3 रुपयों को इस प्रकार खर्च करना है कि 1. पूरा पैसा खर्च हो जाए, 2. कुछ बचा भी रहे, 3. और फिर भी इन रुपयों से कुछ खरीदा भी जाए। दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्रियों, विद्वानों और दरबारियों को यह पहेली सुनकर हैरानी हुई। यह कैसी पहेली थी? 3 रुपए खर्च भी करने हैं, बचाने भी हैं और उनसे कुछ खरीदने भी है। दरबारियों की असफलता। अकबर ने सबसे पहले अपने दरबारियों और मंत्रियों से इस प्रश्न का उत्तर देने को कहा। पहला सुझाव। एक मंत्री ने कहा, जहां पनाह, मैं इन 3 रुपयों से कपड़ा खरीद सकता हूं। अकबर बोले, लेकिन तुमने सारा पैसा खर्च कर दिया, कुछ बचा नहीं। दूसरा सुझाव। दूसरे मंत्री ने सुझाव दिया, हम 1 रुपए से मिठाई खरीद सकते हैं, 1 रुपए से कुछ और 1 रुपए को बचाकर रख सकते हैं। अकबर ने सिर हिलाया और कहा, लेकिन तुमने तीनों शर्तों को पूरा नहीं किया। यदि तुमने कुछ बचा लिया
तो पूरा पैसा खर्च नहीं हुआ। तीसरा सुझाव। एक अन्य विद्वान ने कहा, मैं 1 रुपए से कुछ बीज खरीदूंगा, 1 रुपए से मिट्टी और 1 रुपए से पानी। इस तरह मैंने रुपए खर्च भी कर दिए और उनसे एक पेड़ भी उग सकता है। अकबर ने उत्तर दिया, लेकिन तुमने कुछ बचाया नहीं। कोई भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया। सभी सोच में पड़ गए कि इस समस्या का हल क्या हो सकता है। बीरबल का समाधान। अब बीरबल की बारी थी। वे मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैं इस चुनौती का हल निकाल सकता हूं। अकबर बोले, अच्छा, तो हमें बताओ कि कैसे। बीरबल ने 3 रुपए लिए और पास के एक गरीब भिखारी के हाथ में दे दिए। अकबर ने तुरंत पूछा, यह क्या किया, बीरबल? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, मैंने 3 रुपए खर्च कर दिए। अब वे मेरे पास नहीं हैं, इसलिए पहली शर्त पूरी हो गई। अकबर बोले, लेकिन कुछ बचा भी होना चाहिए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैंने यह रुपए एक गरीब को दान किए हैं। दान का पुण्य सदा बचा रहता है और यह कभी नष्ट नहीं होता, इसलिए दूसरी शर्त भी पूरी हो गई। अकबर ने सिर हिलाया और बोले, ठीक है, लेकिन तुमने इन रुपयों से कुछ खरीदा भी होना चाहिए। बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, मैंने इन रुपयों से पुण्य खरीदा है। यह पुण्य सदा मेरे साथ रहेगा और कभी खत्म नहीं होगा। अकबर का प्रसन्न होना। अकबर बीरबल के उत्तर से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर से यह साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि अतुलनीय है। सच में पुण्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। मैं तुम्हारी इस चतुराई से बहुत प्रभावित हूं। अकबर ने बीरबल को बहुमूल्य वस्त्र और स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार स्वरूप दीं। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि धन केवल खर्च करने की वस्तु नहीं है, बल्कि इसका सही उपयोग करना भी आवश्यक है। जब हम धन को परोपकार और दान में लगाते हैं तो वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। पुण्य हमेशा हमारे साथ रहता है और हमें जीवन में आनंद और संतोष प्रदान करता है। निष्कर्ष। बीरबल की चतुराई और तर्कशक्ति अकबर के दरबार में सभी को प्रभावित करती थी। इस कहानी से यह सिद्ध होता है कि बुद्धिमत्ता से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। 3 रुपयों की इस चुनौती में बीरबल ने न केवल अकबर को संतुष्ट किया, बल्कि सभी दरबारियों को भी एक महत्वपूर्ण सीख दी। मुख्य संदेश। धन का सही उपयोग करें। परोपकार से मिलने वाला पुण्य सबसे बड़ा धन है। चतुराई और बुद्धिमत्ता से हर समस्या का हल संभव है। इस प्रकार यह कहानी हमें सिखाती है कि असली धन वही है जो दूसरों की भलाई के लिए उपयोग किया जाए। 3 रुपयों की चुनौती, अकबर बीरबल की एक शिक्षाप्रद कथा। भूमिका। कहानी का आरंभ। गर्मी की दोपहर थी और बादशाह अकबर अपने राजमहल के बाग में टहल रहे थे। चारों ओर हरी भरी घास थी और सुंदर फूलों की खुशबू वातावरण को सुगंधित बना रही थी। दरबारियों की चहल पहल के बीच अकबर के मन में अचानक एक विचार आया, आज बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा ली जाए। उन्होंने दरबार में उपस्थित सभी मंत्रियों, विद्वानों और दरबारियों को एकत्रित किया और कहा, आज हम एक नई चुनौती देंगे जिसे हल करना आसान नहीं होगा। बीरबल, जो हमेशा की तरह आत्मविश्वास से भरे हुए थे, मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, आपकी किसी भी चुनौती को स्वीकार करना मेरे लिए सम्मान की बात है। कृपया बताइए, क्या समस्या है? अकबर ने मुस्कुराते हुए अपने खजाने से 3 रुपए निकाले और अपनी हथेली पर रखते हुए बोले, बीरबल, तुम्हें इन 3 रुपयों को इस प्रकार खर्च करना है कि 1. पूरा पैसा खर्च हो जाए, 2. कुछ बचा भी रहे, 3. और फिर भी इन रुपयों से कुछ खरीदा भी जाए।
दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्रियों, विद्वानों और दरबारियों को यह पहेली सुनकर हैरानी हुई। यह कैसी पहेली थी? 3 रुपए खर्च भी करने हैं, बचाने भी हैं और उनसे कुछ खरीदने भी है। दरबारियों की असफलता। अकबर ने सबसे पहले अपने दरबारियों और मंत्रियों से इस प्रश्न का उत्तर देने को कहा। पहला सुझाव। एक मंत्री ने कहा, जहां पनाह, मैं इन 3 रुपयों से कपड़ा खरीद सकता हूं। अकबर बोले, लेकिन तुमने सारा पैसा खर्च कर दिया, कुछ बचा नहीं। दूसरा सुझाव। दूसरे मंत्री ने सुझाव दिया, हम 1 रुपए से मिठाई खरीद सकते हैं, 1 रुपए से कुछ और 1 रुपए को बचाकर रख सकते हैं। अकबर ने सिर हिलाया और कहा, लेकिन तुमने तीनों शर्तों को पूरा नहीं किया। यदि तुमने कुछ बचा लिया तो पूरा पैसा खर्च नहीं हुआ। तीसरा सुझाव। एक अन्य विद्वान ने कहा, मैं 1 रुपए से कुछ बीज खरीदूंगा, 1 रुपए से मिट्टी और 1 रुपए से पानी। इस तरह मैंने रुपए खर्च भी कर दिए और उनसे एक पेड़ भी उग सकता है। अकबर ने उत्तर दिया, लेकिन तुमने कुछ बचाया नहीं। कोई भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया। सभी सोच में पड़ गए कि इस समस्या का हल क्या हो सकता है। बीरबल का समाधान। अब बीरबल की बारी थी। वे मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मैं इस चुनौती का हल निकाल सकता हूं। अकबर बोले, अच्छा, तो हमें बताओ कि कैसे। बीरबल ने 3 रुपए लिए और पास के एक गरीब भिखारी के हाथ में दे दिए। अकबर ने तुरंत पूछा, यह क्या किया, बीरबल? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, मैंने 3 रुपए खर्च कर दिए। अब वे मेरे पास नहीं हैं, इसलिए पहली शर्त पूरी हो गई। अकबर बोले, लेकिन कुछ बचा भी होना चाहिए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैंने यह रुपए एक गरीब को दान किए हैं। दान का पुण्य सदा बचा रहता है और यह कभी नष्ट नहीं होता, इसलिए दूसरी शर्त भी पूरी हो गई। अकबर ने सिर हिलाया और बोले, ठीक है, लेकिन तुमने इन रुपयों से कुछ खरीदा भी होना चाहिए। बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, मैंने इन रुपयों से पुण्य खरीदा है। यह पुण्य सदा मेरे साथ रहेगा और कभी खत्म नहीं होगा। अकबर का प्रसन्न होना। अकबर बीरबल के उत्तर से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर से यह साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि अतुलनीय है। सच में पुण्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। मैं तुम्हारी इस चतुराई से बहुत प्रभावित हूं। अकबर ने बीरबल को बहुमूल्य वस्त्र और स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार स्वरूप दीं। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि धन केवल खर्च करने की वस्तु नहीं है, बल्कि इसका सही उपयोग करना भी आवश्यक है। जब हम धन को परोपकार और दान में लगाते हैं तो वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। पुण्य हमेशा हमारे साथ रहता है और हमें जीवन में आनंद और संतोष प्रदान करता है। निष्कर्ष। बीरबल की चतुराई और तर्कशक्ति अकबर के दरबार में सभी को प्रभावित करती थी। इस कहानी से यह सिद्ध होता है कि बुद्धिमत्ता से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। 3 रुपयों की इस चुनौती में बीरबल ने न केवल अकबर को संतुष्ट किया, बल्कि सभी दरबारियों को भी एक महत्वपूर्ण सीख दी। मुख्य संदेश। धन का सही उपयोग करें। परोपकार से मिलने वाला पुण्य सबसे बड़ा धन है। चतुराई और बुद्धिमत्ता से हर समस्या का हल संभव है। इस प्रकार यह कहानी हमें सिखाती है कि असली धन वही है जो दूसरों की भलाई के लिए उपयोग किया जाए। कहानी की शुरुआत। गर्मियों की दोपहर थी। बादशाह अकबर अपने राजमहल के बाग में टहल रहे थे। चारों ओर हरी भरी घास थी और फूलों की सुगंध वातावरण को महका रही थी। बगीचे में फव्वारे चल रहे थे और दरबारी धीरे धीरे एकत्र हो रहे थे,
क्योंकि उन्हें आभास हो गया था कि अकबर आज किसी विशेष विषय पर विचार कर रहे हैं। अचानक अकबर के मन में एक विचार आया, आज बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा ली जाए। उन्होंने दरबार में उपस्थित सभी मंत्रियों, विद्वानों और दरबारियों को एकत्रित किया और कहा, आज हम एक नई चुनौती देंगे जिसे हल करना आसान नहीं होगा। बीरबल, जो हमेशा की तरह आत्मविश्वास से भरे हुए थे, मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, आपकी किसी भी चुनौती को स्वीकार करना मेरे लिए सम्मान की बात है। कृपया बताइए, क्या समस्या है? अकबर ने मुस्कुराते हुए अपने खजाने से 3 रुपए निकाले और अपनी हथेली पर रखते हुए बोले, बीरबल, तुम्हें इन 3 रुपयों को इस प्रकार खर्च करना है कि 1. पूरा पैसा खर्च हो जाए, 2. कुछ बचा भी रहे, 3. और फिर भी इन रुपयों से कुछ खरीदा भी जाए। दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्रियों, विद्वानों और दरबारियों को यह पहेली सुनकर हैरानी हुई। यह कैसी पहेली थी? 3 रुपए खर्च भी करने हैं, बचाने भी हैं और उनसे कुछ खरीदने भी है। दरबारियों की असफलता। अकबर ने सबसे पहले अपने दरबारियों और मंत्रियों से इस प्रश्न का उत्तर देने को कहा। पहला सुझाव। एक मंत्री ने कहा, जहांपनाह, मैं इन 3 रुपयों से कपड़ा खरीद सकता हूं। अकबर बोले, लेकिन तुमने सारा पैसा खर्च कर दिया, कुछ बचा नहीं। दूसरा सुझाव। दूसरे मंत्री ने सुझाव दिया, हम 1 रुपए से मिठाई खरीद सकते हैं, 1 रुपए से कुछ और 1 रुपए को बचाकर रख सकते हैं। अकबर ने सिर हिलाया और कहा, लेकिन तुमने तीनों शर्तों को पूरा नहीं किया। यदि तुमने कुछ बचा लिया तो पूरा पैसा खर्च नहीं हुआ। तीसरा सुझाव। एक अन्य विद्वान ने कहा, मैं 1 रुपए से कुछ बीज खरीदूंगा, 1 रुपए से मिट्टी और 1 रुपए से पानी। इस तरह मैंने रुपए खर्च भी कर दिए और उनसे एक पेड़ भी उग सकता है। अकबर ने उत्तर दिया, लेकिन तुमने कुछ बचाया नहीं। कोई भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया। सभी सोच में पड़ गए कि इस समस्या का हल क्या हो सकता है। बीरबल का समाधान। अब बीरबल की बारी थी। वे मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैं इस चुनौती का हल निकाल सकता हूं। अकबर बोले, अच्छा, तो हमें बताओ कि कैसे? बीरबल ने 3 रुपए लिए और पास के एक गरीब भिखारी के हाथ में दे दिए। अकबर ने तुरंत पूछा, यह क्या किया, बीरबल? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, मैंने तीनों रुपए खर्च कर दिए। अब वे मेरे पास नहीं हैं, इसलिए पहली शर्त पूरी हो गई। अकबर बोले, लेकिन कुछ बचा भी होना चाहिए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैंने यह रुपए एक गरीब को दान किए हैं। दान का पुण्य सदा बचा रहता है और यह कभी नष्ट नहीं होता, इसलिए दूसरी शर्त भी पूरी हो गई। अकबर ने सिर हिलाया और बोले, ठीक है, लेकिन तुमने इन रुपयों से कुछ खरीदा भी होना चाहिए। बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, मैंने इन रुपयों से पुण्य खरीदा है। यह पुण्य सदा मेरे साथ रहेगा और कभी खत्म नहीं होगा। अकबर का प्रसन्न होना। अकबर बीरबल के उत्तर से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर से यह साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि अतुलनीय है। सच में पुण्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। मैं तुम्हारी इस चतुराई से बहुत प्रभावित हूं। अकबर ने बीरबल को बहुमूल्य वस्त्र और स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार स्वरूप दीं। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि धन केवल खर्च करने की वस्तु नहीं है, बल्कि इसका सही उपयोग करना भी आवश्यक है। जब हम धन को परोपकार और दान में लगाते हैं तो वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। पुण्य हमेशा हमारे साथ रहता है और हमें जीवन में आनंद और संतोष प्रदान करता है। निष्कर्ष।
बीरबल की चतुराई और तर्कशक्ति अकबर के दरबार में सभी को प्रभावित करती थी। इस कहानी से यह सिद्ध होता है कि बुद्धिमत्ता से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। 3 रुपयों की इस चुनौती में बीरबल ने न केवल अकबर को संतुष्ट किया बल्कि सभी दरबारियों को भी एक महत्वपूर्ण सीख दी। मुख्य संदेश: धन का सही उपयोग करें। परोपकार से मिलने वाला पुण्य सबसे बड़ा धन है। चतुराई और बुद्धिमत्ता से हर समस्या का हल संभव है। इस प्रकार यह कहानी हमें सिखाती है कि असली धन वही है जो दूसरों की भलाई के लिए उपयोग किया जाए। 3 रुपयों की चुनौती, अकबर और बीरबल की एक अनोखी कहानी। भूमिका: मुगल सम्राट अकबर और उनके प्रिय मंत्री बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं का अभिन्न अंग रही हैं। बीरबल की बुद्धिमत्ता, हाजिर जवाबी और न्यायप्रियता की मिसालें आज भी दी जाती हैं। वे न केवल अकबर के सबसे प्रिय सलाहकार थे बल्कि उनके सच्चे मित्र भी थे। बीरबल की कहानियां न केवल मनोरंजन प्रदान करती हैं बल्कि हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती हैं। ऐसी ही एक शिक्षाप्रद और मजेदार कहानी है 3 रुपयों की चुनौती, जिसमें बीरबल को अपनी चतुराई से एक कठिन पहेली का हल निकालना होता है। कहानी की शुरुआत: गर्मियों की दोपहर थी। बादशाह अकबर अपने राजमहल के बाग में टहल रहे थे। चारों ओर हरी भरी घास थी और फूलों की सुगंध वातावरण को महका रही थी। बगीचे में फव्वारे चल रहे थे और दरबारी धीरे धीरे एकत्र हो रहे थे, क्योंकि उन्हें आभास हो गया था कि अकबर आज किसी विशेष विषय पर विचार कर रहे हैं। अचानक अकबर के मन में एक विचार आया, आज बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा ली जाए। उन्होंने दरबार में उपस्थित सभी मंत्रियों, विद्वानों और दरबारियों को एकत्रित किया और कहा, आज हम एक नई चुनौती देंगे जिसे हल करना आसान नहीं होगा। बीरबल, जो हमेशा की तरह आत्मविश्वास से भरे हुए थे, मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, आपकी किसी भी चुनौती को स्वीकार करना मेरे लिए सम्मान की बात है। कृपया बताइए, क्या समस्या है? अकबर ने मुस्कुराते हुए अपने खजाने से 3 रुपए निकाले और अपनी हथेली पर रखते हुए बोले, बीरबल, तुम्हें इन 3 रुपयों को इस प्रकार खर्च करना है कि 1. पूरा पैसा खर्च हो जाए, 2. कुछ बचा भी रहे, 3. और फिर भी इन रुपयों से कुछ खरीदा भी जाए। दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्रियों, विद्वानों और दरबारियों को यह पहेली सुनकर हैरानी हुई। यह कैसी पहेली थी? 3 रुपए खर्च भी करने हैं, बचाने भी हैं और उनसे कुछ खरीदने भी है। दरबारियों की असफलता। अकबर ने सबसे पहले अपने दरबारियों और मंत्रियों से इस प्रश्न का उत्तर देने को कहा। पहला सुझाव। एक मंत्री ने कहा, जहांपनाह, मैं इन 3 रुपयों से कपड़ा खरीद सकता हूं। अकबर बोले, लेकिन तुमने सारा पैसा खर्च कर दिया, कुछ बचा नहीं। दूसरा सुझाव। दूसरे मंत्री ने सुझाव दिया, हम 1 रुपए से मिठाई खरीद सकते हैं, 1 रुपए से कुछ और 1 रुपए को बचाकर रख सकते हैं। अकबर ने सिर हिलाया और कहा, लेकिन तुमने तीनों शर्तों को पूरा नहीं किया। यदि तुमने कुछ बचा लिया तो पूरा पैसा खर्च नहीं हुआ। तीसरा सुझाव। एक अन्य विद्वान ने कहा, मैं 1 रुपए से कुछ बीज खरीदूंगा, 1 रुपए से मिट्टी और 1 रुपए से पानी। इस तरह मैंने रुपए खर्च भी कर दिए और उनसे एक पेड़ भी उग सकता है। अकबर ने उत्तर दिया, लेकिन तुमने कुछ बचाया नहीं। कोई भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया। सभी सोच में पड़ गए कि इस समस्या का हल क्या हो सकता है। बीरबल का समाधान। अब बीरबल की बारी थी। वे मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैं इस चुनौती का हल निकाल सकता हूं। अकबर बोले, अच्छा, तो हमें बताओ कि कैसे?
बीरबल ने 3 रुपए लिए और पास के एक गरीब भिखारी के हाथ में दे दिए। अकबर ने तुरंत पूछा, यह क्या किया बीरबल? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, मैंने 3 रुपए खर्च कर दिए। अब वे मेरे पास नहीं हैं, इसलिए पहली शर्त पूरी हो गई। अकबर बोले, लेकिन कुछ बचा भी होना चाहिए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैंने यह रुपए एक गरीब को दान किए हैं। दान का पुण्य सदा बचा रहता है और यह कभी नष्ट नहीं होता, इसलिए दूसरी शर्त भी पूरी हो गई। अकबर ने सिर हिलाया और बोले, ठीक है, लेकिन तुमने इन रुपयों से कुछ खरीदा भी होना चाहिए। बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, मैंने इन रुपयों से पुण्य खरीदा है। यह पुण्य सदा मेरे साथ रहेगा और कभी खत्म नहीं होगा। अकबर का प्रसन्न होना। अकबर बीरबल के उत्तर से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर से यह साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि अतुलनीय है। सच में पुण्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। मैं तुम्हारी इस चतुराई से बहुत प्रभावित हूं। अकबर ने बीरबल को बहुमूल्य वस्त्र और स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार स्वरूप दीं। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि धन केवल खर्च करने की वस्तु नहीं है, बल्कि इसका सही उपयोग करना भी आवश्यक है। जब हम धन को परोपकार और दान में लगाते हैं तो वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। पुण्य हमेशा हमारे साथ रहता है और हमें जीवन में आनंद और संतोष प्रदान करता है। निष्कर्ष। बीरबल की चतुराई और तर्कशक्ति अकबर के दरबार में सभी को प्रभावित करती थी। इस कहानी से यह सिद्ध होता है कि बुद्धिमत्ता से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। 3 रुपयों की इस चुनौती में बीरबल ने न केवल अकबर को संतुष्ट किया, बल्कि सभी दरबारियों को भी एक महत्वपूर्ण सीख दी। मुख्य संदेश। धन का सही उपयोग करें। परोपकार से मिलने वाला पुण्य सबसे बड़ा धन है। चतुराई और बुद्धिमत्ता से हर समस्या का हल संभव है। इस प्रकार यह कहानी हमें सिखाती है कि असली धन वही है जो दूसरों की भलाई के लिए उपयोग किया जाए। 3 रुपयों की चुनौती, अकबर और बीरबल की एक अनोखी कहानी। भूमिका। मुगल सम्राट अकबर और उनके प्रिय मंत्री बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं का अभिन्न अंग रही हैं। बीरबल की बुद्धिमत्ता, हाजिर जवाबी और न्यायप्रियता की मिसालें आज भी दी जाती हैं। वे न केवल अकबर के सबसे प्रिय सलाहकार थे, बल्कि उनके सच्चे मित्र भी थे। बीरबल की कहानियां न केवल मनोरंजन प्रदान करती हैं, बल्कि हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती हैं। ऐसी ही एक शिक्षाप्रद और मजेदार कहानी है 3 रुपयों की चुनौती, जिसमें बीरबल को अपनी चतुराई से एक कठिन पहेली का हल निकालना होता है। कहानी की शुरुआत। गर्मियों की दोपहर थी। बादशाह अकबर अपने राजमहल के बाग में टहल रहे थे। चारों ओर हरी भरी घास थी और फूलों की सुगंध वातावरण को महका रही थी। बगीचे में फव्वारे चल रहे थे और दरबारी धीरे धीरे एकत्र हो रहे थे, क्योंकि उन्हें आभास हो गया था कि अकबर आज किसी विशेष विषय पर विचार कर रहे हैं। अचानक अकबर के मन में एक विचार आया, आज बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा ली जाए। उन्होंने दरबार में उपस्थित सभी मंत्रियों, विद्वानों और दरबारियों को एकत्रित किया और कहा, आज हम एक नई चुनौती देंगे जिसे हल करना आसान नहीं होगा। बीरबल, जो हमेशा की तरह आत्मविश्वास से भरे हुए थे, मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, आपकी किसी भी चुनौती को स्वीकार करना मेरे लिए सम्मान की बात है। कृपया बताइए, क्या समस्या है? अकबर ने मुस्कुराते हुए अपने खजाने से 3 रुपए निकाले और अपनी हथेली पर रखते हुए बोले, बीरबल, तुम्हें इन 3 रुपयों को इस प्रकार खर्च करना है कि 1. पूरा पैसा खर्च हो जाए, 2. कुछ बचा भी रहे,
3 और फिर भी इन रुपयों से कुछ खरीदा भी जाए। दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्रियों, विद्वानों और दरबारियों को यह पहेली सुनकर हैरानी हुई। यह कैसी पहेली थी? 3 रुपए खर्च भी करने हैं, बचाने भी हैं और उनसे कुछ खरीदने भी है। दरबारियों की असफलता। अकबर ने सबसे पहले अपने दरबारियों और मंत्रियों से इस प्रश्न का उत्तर देने को कहा। पहला सुझाव। एक मंत्री ने कहा, जहांपनाह, मैं इन 3 रुपयों से कपड़ा खरीद सकता हूं। अकबर बोले, लेकिन तुमने सारा पैसा खर्च कर दिया, कुछ बचा नहीं। दूसरा सुझाव। दूसरे मंत्री ने सुझाव दिया, हम 1 रुपए से मिठाई खरीद सकते हैं, 1 रुपए से कुछ और 1 रुपए को बचाकर रख सकते हैं। अकबर ने सिर हिलाया और कहा, लेकिन तुमने तीनों शर्तों को पूरा नहीं किया। यदि तुमने कुछ बचा लिया तो पूरा पैसा खर्च नहीं हुआ। तीसरा सुझाव। एक अन्य विद्वान ने कहा, मैं 1 रुपए से कुछ बीज खरीदूंगा, 1 रुपए से मिट्टी और 1 रुपए से पानी। इस तरह मैंने रुपए खर्च भी कर दिए और उनसे एक पेड़ भी उग सकता है। अकबर ने उत्तर दिया, लेकिन तुमने कुछ बचाया नहीं। कोई भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया। सभी सोच में पड़ गए कि इस समस्या का हल क्या हो सकता है। बीरबल का समाधान। अब बीरबल की बारी थी। वे मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैं इस चुनौती का हल निकाल सकता हूं। अकबर बोले, अच्छा, तो हमें बताओ कि कैसे? बीरबल ने 3 रुपए लिए और पास के एक गरीब भिखारी के हाथ में दे दिए। अकबर ने तुरंत पूछा, यह क्या किया, बीरबल? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, मैंने तीनों रुपए खर्च कर दिए। अब वे मेरे पास नहीं हैं, इसलिए पहली शर्त पूरी हो गई। अकबर बोले, लेकिन कुछ बचा भी होना चाहिए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैंने यह रुपए एक गरीब को दान किए हैं। दान का पुण्य सदा बचा रहता है और यह कभी नष्ट नहीं होता, इसलिए दूसरी शर्त भी पूरी हो गई। अकबर ने सिर हिलाया और बोले, ठीक है, लेकिन तुमने इन रुपयों से कुछ खरीदा भी होना चाहिए। बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, मैंने इन रुपयों से पुण्य खरीदा है। यह पुण्य सदा मेरे साथ रहेगा और कभी खत्म नहीं होगा। अकबर का प्रसन्न होना। अकबर बीरबल के उत्तर से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर से यह साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि अतुलनीय है। सच में पुण्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। मैं तुम्हारी इस चतुराई से बहुत प्रभावित हूं। अकबर ने बीरबल को बहुमूल्य वस्त्र और स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार स्वरूप दीं। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि धन केवल खर्च करने की वस्तु नहीं है, बल्कि इसका सही उपयोग करना भी आवश्यक है। जब हम धन को परोपकार और दान में लगाते हैं तो वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। पुण्य हमेशा हमारे साथ रहता है और हमें जीवन में आनंद और संतोष प्रदान करता है। निष्कर्ष। बीरबल की चतुराई और तर्कशक्ति अकबर के दरबार में सभी को प्रभावित करती थी। इस कहानी से यह सिद्ध होता है कि बुद्धिमत्ता से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। 3 रुपयों की इस चुनौती में बीरबल ने न केवल अकबर को संतुष्ट किया, बल्कि सभी दरबारियों को भी एक महत्वपूर्ण सीख दी। मुख्य संदेश। धन का सही उपयोग करें। परोपकार से मिलने वाला पुण्य सबसे बड़ा धन है। चतुराई और बुद्धिमत्ता से हर समस्या का हल संभव है। इस प्रकार यह कहानी हमें सिखाती है कि असली धन वही है जो दूसरों की भलाई के लिए उपयोग किया जाए। 3 रुपयों की चुनौती। भूमिका। एक बार की बात है जब सम्राट अकबर अपने महल में बैठे थे और किसी नई पहेली के बारे में सोच रहे थे। वह हमेशा कुछ नया और रोचक करने की इच्छा रखते थे,
जिससे उनके दरबारियों और खासकर बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा ली जा सके। उस दिन दोपहर के समय जब दरबार लगा हुआ था, अकबर ने अपने खजाने से 3 रुपए निकाले और अपनी हथेली पर रखते हुए दरबारियों को संबोधित किया। आज मैं आप सभी को एक चुनौती देता हूं। इस चुनौती को हल करना कठिन होगा, लेकिन अगर किसी ने इसका सही उत्तर दिया तो उसे मैं इनाम दूंगा। सभी दरबारी उत्सुकता से बादशाह की ओर देखने लगे। उनमें से कई सोचने लगे कि यह चुनौती क्या हो सकती है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, इन 3 रुपयों को इस प्रकार खर्च करना है कि 1. पूरा पैसा खर्च हो जाए, 2. कुछ बचा भी रहे, 3. और फिर भी इन रुपयों से कुछ खरीदा भी जाए। यह सुनकर पूरा दरबार एकदम चुप हो गया। यह कैसी पहेली थी? यदि पूरा पैसा खर्च कर दिया जाए तो कुछ बचेगा कैसे? और अगर कुछ बचा लिया जाए तो पूरा पैसा खर्च कैसे होगा? यह सोचकर सभी दरबारी उलझन में पड़ गए। दरबारियों के असफल प्रयास। अकबर ने सबसे पहले अपने दरबारियों और मंत्रियों से इस प्रश्न का उत्तर देने को कहा। पहला सुझाव। एक मंत्री ने कहा, जहांपनाह, मैं इन 3 रुपयों से कपड़ा खरीद सकता हूं। अकबर बोले, लेकिन तुमने सारा पैसा खर्च कर दिया, कुछ बचा नहीं। दूसरा सुझाव। दूसरे मंत्री ने सुझाव दिया, हम 1 रुपए से मिठाई खरीद सकते हैं, 1 रुपए से कुछ और 1 रुपए को बचाकर रख सकते हैं। अकबर ने सिर हिलाया और कहा, लेकिन तुमने तीनों शर्तों को पूरा नहीं किया। यदि तुमने कुछ बचा लिया तो पूरा पैसा खर्च नहीं हुआ। तीसरा सुझाव। एक अन्य विद्वान ने कहा, मैं 1 रुपए से कुछ बीज खरीदूंगा, 1 रुपए से मिट्टी और 1 रुपए से पानी। इस तरह मैंने रुपए खर्च भी कर दिए और उनसे एक पेड़ भी उग सकता है। अकबर ने उत्तर दिया, लेकिन तुमने कुछ बचाया नहीं। कोई भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया। सभी सोच में पड़ गए कि इस समस्या का हल क्या हो सकता है। बीरबल का समाधान। अब बीरबल की बारी थी। वह मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैं इस चुनौती का हल निकाल सकता हूं। अकबर बोले, अच्छा, तो हमें बताओ कि कैसे? बीरबल ने 3 रुपए लिए और पास के एक गरीब भिखारी के हाथ में दे दिए। अकबर ने तुरंत पूछा, यह क्या किया, बीरबल? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, मैंने 3 रुपए खर्च कर दिए। अब वे मेरे पास नहीं हैं, इसलिए पहली शर्त पूरी हो गई। अकबर बोले, लेकिन कुछ बचा भी होना चाहिए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैंने यह रुपए एक गरीब को दान किए हैं। दान का पुण्य सदा बचा रहता है और यह कभी नष्ट नहीं होता, इसलिए दूसरी शर्त भी पूरी हो गई। अकबर ने सिर हिलाया और बोले, ठीक है, लेकिन तुमने इन रुपयों से कुछ खरीदा भी होना चाहिए। बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, मैंने इन रुपयों से पुण्य खरीदा है। यह पुण्य सदा मेरे साथ रहेगा और कभी खत्म नहीं होगा। अकबर का प्रसन्न होना। अकबर बीरबल के उत्तर से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर से यह साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि अतुलनीय है। सच में पुण्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। मैं तुम्हारी इस चतुराई से बहुत प्रभावित हूं। अकबर ने बीरबल को बहुमूल्य वस्त्र और स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार स्वरूप दी। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि धन केवल खर्च करने की वस्तु नहीं है, बल्कि इसका सही उपयोग करना भी आवश्यक है। जब हम धन को परोपकार और दान में लगाते हैं तो वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। पुण्य हमेशा हमारे साथ रहता है और हमें जीवन में आनंद और संतोष प्रदान करता है। निष्कर्ष। बीरबल की चतुराई और तर्कशक्ति अकबर के दरबार में सभी को प्रभावित करती थी।
इस कहानी से यह सिद्ध होता है कि बुद्धिमत्ता से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। 3 रुपयों की इस चुनौती में बीरबल ने न केवल अकबर को संतुष्ट किया बल्कि सभी दरबारियों को भी एक महत्वपूर्ण सीख दी। मुख्य संदेश: धन का सही उपयोग करें। परोपकार से मिलने वाला पुण्य सबसे बड़ा धन है। चतुराई और बुद्धिमत्ता से हर समस्या का हल संभव है। इस प्रकार यह कहानी हमें सिखाती है कि असली धन वही है जो दूसरों की भलाई के लिए उपयोग किया जाए। 3 रुपयों की चुनौती, अकबर और बीरबल की एक अनोखी कहानी। भूमिका: मुगल सम्राट अकबर और उनके प्रिय मंत्री बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं का अभिन्न अंग रही हैं। बीरबल की बुद्धिमत्ता, हाजिर जवाबी और न्यायप्रियता की मिसालें आज भी दी जाती हैं। वे न केवल अकबर के सबसे प्रिय सलाहकार थे बल्कि उनके सच्चे मित्र भी थे। बीरबल की कहानियां न केवल मनोरंजन प्रदान करती हैं बल्कि हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती हैं। ऐसी ही एक शिक्षाप्रद और मजेदार कहानी है 3 रुपयों की चुनौती, जिसमें बीरबल को अपनी चतुराई से एक कठिन पहेली का हल निकालना होता है। कहानी की शुरुआत: गर्मियों की दोपहर थी। बादशाह अकबर अपने राजमहल के बाग में टहल रहे थे। चारों ओर हरी भरी घास थी और फूलों की सुगंध वातावरण को महका रही थी। बगीचे में फव्वारे चल रहे थे और दरबारी धीरे धीरे एकत्र हो रहे थे, क्योंकि उन्हें आभास हो गया था कि अकबर आज किसी विशेष विषय पर विचार कर रहे हैं। अचानक अकबर के मन में एक विचार आया, आज बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा ली जाए। उन्होंने दरबार में उपस्थित सभी मंत्रियों, विद्वानों और दरबारियों को एकत्रित किया और कहा, आज हम एक नई चुनौती देंगे जिसे हल करना आसान नहीं होगा। बीरबल, जो हमेशा की तरह आत्मविश्वास से भरे हुए थे, मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, आपकी किसी भी चुनौती को स्वीकार करना मेरे लिए सम्मान की बात है। कृपया बताइए, क्या समस्या है? अकबर ने मुस्कुराते हुए अपने खजाने से 3 रुपए निकाले और अपनी हथेली पर रखते हुए बोले, बीरबल, तुम्हें इन 3 रुपयों को इस प्रकार खर्च करना है कि 1. पूरा पैसा खर्च हो जाए, 2. कुछ बचा भी रहे, 3. और फिर भी इन रुपयों से कुछ खरीदा भी जाए। दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्रियों, विद्वानों और दरबारियों को यह पहेली सुनकर हैरानी हुई। यह कैसी पहेली थी? 3 रुपए खर्च भी करने हैं, बचाने भी हैं और उनसे कुछ खरीदने भी है। दरबारियों की असफलता। अकबर ने सबसे पहले अपने दरबारियों और मंत्रियों से इस प्रश्न का उत्तर देने को कहा। पहला सुझाव। एक मंत्री ने कहा, जहांपनाह, मैं इन 3 रुपयों से कपड़ा खरीद सकता हूं। अकबर बोले, लेकिन तुमने सारा पैसा खर्च कर दिया, कुछ बचा नहीं। दूसरा सुझाव। दूसरे मंत्री ने सुझाव दिया, हम 1 रुपए से मिठाई खरीद सकते हैं, 1 रुपए से कुछ और 1 रुपए को बचाकर रख सकते हैं। अकबर ने सिर हिलाया और कहा, लेकिन तुमने तीनों शर्तों को पूरा नहीं किया। यदि तुमने कुछ बचा लिया तो पूरा पैसा खर्च नहीं हुआ। तीसरा सुझाव। एक अन्य विद्वान ने कहा, मैं 1 रुपए से कुछ बीज खरीदूंगा, 1 रुपए से मिट्टी और 1 रुपए से पानी। इस तरह मैंने रुपए खर्च भी कर दिए और उनसे एक पेड़ भी उग सकता है। अकबर ने उत्तर दिया, लेकिन तुमने कुछ बचाया नहीं। कोई भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया। सभी सोच में पड़ गए कि इस समस्या का हल क्या हो सकता है। बीरबल का समाधान। अब बीरबल की बारी थी। वे मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैं इस चुनौती का हल निकाल सकता हूं। अकबर बोले, अच्छा, तो हमें बताओ कि कैसे? बीरबल ने 3 रुपए लिए और पास के एक गरीब भिखारी के हाथ में दे दिए। अकबर ने तुरंत पूछा,
यह क्या किया बीरबल? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, मैंने 3 रुपए खर्च कर दिए। अब वे मेरे पास नहीं हैं, इसलिए पहली शर्त पूरी हो गई। अकबर बोले, लेकिन कुछ बचा भी होना चाहिए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैंने यह रुपए एक गरीब को दान किए हैं। दान का पुण्य सदा बचा रहता है और यह कभी नष्ट नहीं होता, इसलिए दूसरी शर्त भी पूरी हो गई। अकबर ने सिर हिलाया और बोले, ठीक है, लेकिन तुमने इन रुपयों से कुछ खरीदा भी होना चाहिए। बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, मैंने इन रुपयों से पुण्य खरीदा है। यह पुण्य सदा मेरे साथ रहेगा और कभी खत्म नहीं होगा। अकबर का प्रसन्न होना। अकबर बीरबल के उत्तर से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर से यह साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि अतुलनीय है। सच में पुण्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। मैं तुम्हारी इस चतुराई से बहुत प्रभावित हूं। अकबर ने बीरबल को बहुमूल्य वस्त्र और स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार स्वरूप दीं। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि धन केवल खर्च करने की वस्तु नहीं है, बल्कि इसका सही उपयोग करना भी आवश्यक है। जब हम धन को परोपकार और दान में लगाते हैं तो वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। पुण्य हमेशा हमारे साथ रहता है और हमें जीवन में आनंद और संतोष प्रदान करता है। निष्कर्ष। बीरबल की चतुराई और तर्कशक्ति अकबर के दरबार में सभी को प्रभावित करती थी। इस कहानी से यह सिद्ध होता है कि बुद्धिमत्ता से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। 3 रुपयों की इस चुनौती में बीरबल ने न केवल अकबर को संतुष्ट किया, बल्कि सभी दरबारियों को भी एक महत्वपूर्ण सीख दी। मुख्य संदेश: धन का सही उपयोग करें। परोपकार से मिलने वाला पुण्य सबसे बड़ा धन है। चतुराई और बुद्धिमत्ता से हर समस्या का हल संभव है। इस प्रकार यह कहानी हमें सिखाती है कि असली धन वही है जो दूसरों की भलाई के लिए उपयोग किया जाए। अकबर और बीरबल की कहानी, 3 रुपयों की चुनौती। भूमिका। मुगल सम्राट अकबर के दरबार में एक से बढ़कर एक विद्वान और मंत्री थे, लेकिन उनमें सबसे चतुर, बुद्धिमान और हाजिर जवाब बीरबल थे। अकबर को बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने में बहुत आनंद आता था। वे अक्सर बीरबल के सामने नई नई पहेलियां और चुनौतियां रखते, जिन्हें हल करके बीरबल अपनी चतुराई का परिचय देते थे। एक दिन अकबर के मन में एक नई चुनौती आई। उन्होंने अपने दरबारियों और खासकर बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने का निश्चय किया। कहानी की शुरुआत। एक दिन जब सम्राट अकबर अपने दरबार में बैठे थे, तो उन्होंने अपने खजाने से 3 रुपए निकाले और अपनी हथेली पर रखते हुए दरबारियों से कहा, आज मैं आप सभी के लिए एक अनोखी चुनौती लेकर आया हूं। इस चुनौती को हल करना इतना आसान नहीं होगा। सभी दरबारी उत्सुकता से बादशाह की ओर देखने लगे। अकबर बोले, इन 3 रुपयों को इस प्रकार खर्च करना है कि 1. पूरा पैसा खर्च हो जाए, 2. कुछ बचा भी रहे, 3. और फिर भी इन रुपयों से कुछ खरीदा भी जाए। यह सुनकर पूरा दरबार हैरान रह गया। यह कैसी पहेली थी? यदि पूरा पैसा खर्च कर दिया जाए तो कुछ बचेगा कैसे? और अगर कुछ बचा लिया जाए तो पूरा पैसा खर्च कैसे होगा? यह सोचकर सभी दरबारी उलझन में पड़ गए। दरबारियों के असफल प्रयास। अकबर ने सबसे पहले अपने मंत्रियों और विद्वानों से इस प्रश्न का उत्तर देने को कहा। पहला सुझाव। एक मंत्री ने कहा, जहां पनाह, मैं इन 3 रुपयों से कपड़ा खरीद सकता हूं। अकबर बोले, लेकिन तुमने सारा पैसा खर्च कर दिया, कुछ बचा नहीं। दूसरा सुझाव। दूसरे मंत्री ने सुझाव दिया, हम 1 रुपए से मिठाई खरीद सकते हैं,
₹1 से कुछ और ₹1 को बचाकर रख सकते हैं। अकबर ने सिर हिलाया और कहा, लेकिन तुमने तीनों शर्तों को पूरा नहीं किया। यदि तुमने कुछ बचा लिया तो पूरा पैसा खर्च नहीं हुआ। तीसरा सुझाव। एक अन्य विद्वान ने कहा, मैं ₹1 से कुछ बीज खरीदूंगा, ₹1 से मिट्टी और ₹1 से पानी। इस तरह मैंने रुपए खर्च भी कर दिए और उनसे एक पेड़ भी उग सकता है। अकबर ने उत्तर दिया, लेकिन तुमने कुछ बचाया नहीं। कोई भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया। सभी सोच में पड़ गए कि इस समस्या का हल क्या हो सकता है। बीरबल का समाधान। अब बीरबल की बारी थी। वे मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मैं इस चुनौती का हल निकाल सकता हूं। अकबर बोले, अच्छा, तो हमें बताओ कि कैसे। बीरबल ने ₹3 लिए और पास के एक गरीब भिखारी के हाथ में दे दिए। अकबर ने तुरंत पूछा, यह क्या किया, बीरबल? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, मैंने तीनों रुपए खर्च कर दिए। अब वे मेरे पास नहीं हैं, इसलिए पहली शर्त पूरी हो गई। अकबर बोले, लेकिन कुछ बचा भी होना चाहिए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैंने यह रुपए एक गरीब को दान किए हैं। दान का पुण्य सदा बचा रहता है और यह कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए दूसरी शर्त भी पूरी हो गई। अकबर ने सिर हिलाया और बोले, ठीक है, लेकिन तुमने इन रुपयों से कुछ खरीदा भी होना चाहिए। बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, मैंने इन रुपयों से पुण्य खरीदा है। यह पुण्य सदा मेरे साथ रहेगा और कभी खत्म नहीं होगा। अकबर का प्रसन्न होना। अकबर बीरबल के उत्तर से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर से यह साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि अतुलनीय है। सच में पुण्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। मैं तुम्हारी इस चतुराई से बहुत प्रभावित हूं। अकबर ने बीरबल को बहुमूल्य वस्त्र और स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार स्वरूप दीं। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि धन केवल खर्च करने की वस्तु नहीं है, बल्कि इसका सही उपयोग करना भी आवश्यक है। जब हम धन को परोपकार और दान में लगाते हैं तो वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। पुण्य हमेशा हमारे साथ रहता है और हमें जीवन में आनंद और संतोष प्रदान करता है। निष्कर्ष। बीरबल की चतुराई और तर्कशक्ति अकबर के दरबार में सभी को प्रभावित करती थी। इस कहानी से यह सिद्ध होता है कि बुद्धिमत्ता से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। ₹3 की इस चुनौती में बीरबल ने न केवल अकबर को संतुष्ट किया, बल्कि सभी दरबारियों को भी एक महत्वपूर्ण सीख दी। मुख्य संदेश। धन का सही उपयोग करें। परोपकार से मिलने वाला पुण्य सबसे बड़ा धन है। चतुराई और बुद्धिमत्ता से हर समस्या का हल संभव है। इस प्रकार यह कहानी हमें सिखाती है कि असली धन वही है जो दूसरों की भलाई के लिए उपयोग किया जाए।